दिस इज टू संदीप कुमार। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग प्लेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट 6 पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंतर्गत एंगल्स का वैल्यू निकालना बताऊंगा। जैसे साइन कॉस टेन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, उसमें साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू और 60-90 डिग्री का भी वैल्यू बताया जाएगा। और 100 हालांकि होते हैं 180 तक, 360 तक भी होते हैं वैल्यूज, लेकिन अभी नहीं, वो 11th और 12th में खास करके यूज है, लेकिन 10th में आपको 90 डिग्री तक ही बताया जाएगा। तो देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है 90 डिग्री तक। ऐसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। लोग बताने को तो बता देते, लेकिन ये होता क्यों है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही होता है। क्यों? आखिर क्यों? वाई? चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं ना। इसको शुरू करने से ये भी होता है दोस्तों कि डायरेक्ट हम आपको क्यों ना वैल्यू डायरेक्ट लिखवा दे और बता दे और आपको क्वेश्चंस को सोल्व करा दे, लेकिन नहीं, रट्टू का टट्टू नहीं बनना। हमें इसी को सीखना है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही क्यों होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री 0 ही क्यों होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 ही क्यों होता है। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ हमारे महान गणितज्ञ जो थे, उन्होंने सोचा कि किसी बिंदु है और सेंटर है, बिंदु के चारों ओर, अगर मान लीजिए बाय द वे सपोज दैट यहाँ से शुरू करते हैं, तो बिंदु के चारों ओर जो कोण मेजर किए तो वो 360 डिग्री का हुआ, 360 डिग्री का। लेकिन हमारे महान गणितज्ञों ने कुछ मानक ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का यूज किया, कुछ कॉमन एंगल्स को ले लिए, जिससे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और त्रिकोणमिति का सवाल बनाना, इस क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ही आसान हो गया। कॉमन एंगल्स को लिया गया। तो कुछ गणितज्ञों ने कॉमन एंगल्स को लेने के लिए सबसे पहले 0 डिग्री का ज़्यादा यूज देखा, फिर 30 डिग्री का ज़्यादा यूज देखें, फिर 45 का, फिर 60 का, फिर 90 का। तो क्या 45.6 डिग्री नहीं होता है? होता है, लेकिन उसका यूज कुछ ज़्यादा नहीं है और वैसे ही एंगल को लिया गया है जिसका यूज ज़्यादा हो और कॉमन हो वो चीज़ें। तो इन्हीं वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसमें 45 का वैल्यू। आइए 45 का, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री देखते कैसे शुरू होता है। इसके लिए हमें आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ हम ट्रायंगल के माध्यम से हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया। अब मैं आपको एक वैल्यू रख देते हैं ABC, और यहाँ रखने का मतलब आप समझ रही है 90 डिग्री खुद ब खुद है। चलिए हम 45 डिग्री का वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तो 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड है, और तो यहाँ पे हमने थीटा ना वैल्यू पुट करना होगा, थीटा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री कर ले रहे हैं। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये थीटा 45, क्योंकि 45 पे मेजरिंग किया गया, 45 को ही बताना है। पहले 0 डिग्री का भी बताएंगे, 30 डिग्री का भी बताएंगे, लेकिन पहले 45 डिग्री का समझ लिया, आसान है। तो ये 45 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, पहले से ही है। तो ये कोण क्या होगा? तो आप जानते हैं ना, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। यानी आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कौन कौन से कोणों का योग? यहाँ से कोण C प्राप्त कर लेंगे। कोण A प्लस, वी नो दैट कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो यहाँ से कोण A का वैल्यू, एंगल A दिया है आपको 45 प्लस 90 प्लस कोण C 180। तो यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे, 135 डिग्री प्लस एंगल C 180, यानी 1C बराबर 180। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 डिग्री वैल्यू प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू अपने आप क्या खुद ब खुद प्राप्त हो गया, 45 डिग्री। आपने देखा भी, वो प्राप्त भी करके दिखलाया आपको। अब ध्यान देना दोस्तों कि हम जानते हैं कि 8th क्लास में पढ़ाया गया ये चीज़ें, कि 7th में भी ये चीज़ है कि आमने सामने के कोण बराबर हो, किसी भी त्रिभुज के आमने सामने के कोण बराबर हो तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। यानी ये भुजा और ये साइड
यानी बराबर होगा, इज इक्वल होगा। कैसे? तो यहाँ पे मैंने सिद्ध भी कर दिया कि यहाँ पे दिखा भी दिया कि दो कोण बराबर है, और आप जानते हैं कि दो कोण बराबर होता आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं सर जी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। खूब शौक से ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी और बी सी दोनों बराबर हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स कर्ण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लंब बोलते हैं। और यहाँ ये तो बेस ही होता है ना, अगर एंगल रिफ्रेंस ए कर रहे हैं तो बेस से ही होगा, सिंपल सी बात है। चल ठीक है, यहीं से देखते हैं 45, ये बेस हो गया। लेकिन परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं, और ये तो खुद ब खुद जानते हैं कर्ण है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि ये परपेंडिकुलर जो है वो बेस के बराबर है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, यानी P और B दोनों बराबर हो गया, यानी P बराबर B। इसका निष्कर्ष यह है दोस्तों कि P के जगह पर B लिख सकते हैं और B के जगह पर P लिख सकते हैं। अब वैल्यू चलते हैं, तो हम यहाँ से वैल्यू प्राप्त कर लेंगे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का। लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे 45 लिख देंगे। तो साइन 45 का वैल्यू देखते हैं। साइन 45 का वैल्यू देख लेते हैं। तो वही जो आपका ट्रिक बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ये ट्रिक से चलते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू प्राप्त करना है आपको। यहाँ पे 45 ये रिफ्रेश कर रहा है, यहाँ पे उस एंगल से नहीं देखेंगे आप, यहाँ के एंगल से देखेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ अगर एंगल रिफरेंस कर रहा है तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है परपेंडिकुलर कहती है, जहाँ पे कोण गिरता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, बेस कहलाता है। तो सूत्र क्या है? साइन थीटा का एस, सोना मतलब एस साइन, यहाँ से चांदी में चांदी का सी जो कट कर गया वो कॉस हो गया, तोले से टी से शुरू जो हुआ टैन हो गया। तो P बाई एच है, लाल बट्टा का आकाश चलेगा तो L बाई के भी कर सकते हैं, या P बाई एच भी कर सकते हैं। ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों P ये हाइपोटेनियस है, यानी वैल्यू अगर रखते हैं तो P का वैल्यू BC है, BC बाई H का वैल्यू AC हो गया। रखते हैं वैल्यू कर्ण AC। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ लेट, थोड़ा सा यहाँ पे ये लिखना होगा हमें, लेट BC इज इक्वल टू A सेंटीमीटर। देन जब BC A सेंटीमीटर अगर मान लिए दोस्तों, तो AB अपने आप खुद ब खुद A सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तो हमें यहाँ पे AC का ज़रूरत है, तो AC का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू यहाँ पे A मान लिए इसको, A, ये भी A हो जाएगा खुद ब खुद। और यहाँ पे AB का वैल्यू क्या होगा? A स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या होगा? A स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। AC ये स्क्वायर है ना, इधर कर देंगे 2 A स्क्वायर। इसको हम ऐसे यूज कर रहे हैं दोस्तों, दिस इम्प्लाई दैट AC इज इक्वल टू √2A इंटू A। आपको ये स्क्वायर रूट है जो 2 बार है, उसको बाहर कर लेते हैं, बच गया क्या? ये सेंटी, यानी A √2 सेंटीमीटर बच गया है AC का वैल्यू। तो यहाँ पर हम AC का वैल्यू BC का वैल्यू बता सकते हैं यहाँ से A, और AC का वैल्यू क्या होगा? A √2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, बच जाता है 1/√2। ठीक है। तमाम यूट्यूबर्स जो है और भी टीचर्स जो है आपको पढ़ाने वाले ये बताते हैं साइन 45 का वैल्यू 1/1/√2 होता है, लेकिन वो कैसे होता है ये सिद्ध करना थोड़ा सा उनके लिए काफ़ी मुमकिन नहीं होता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपको साइन 45 डिग्री का वैल्यू प्राप्त करके दिखलाया।
अब आप cos 45 डिग्री का, तो यहाँ से याद रखें दोस्तों h का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है, a√2। अब नेक्स्ट की ओर कदम रखते हैं cos 45 का वैल्यू। तो अभी sin 45 का वैल्यू प्राप्त किए, cos 45 का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, b/h होता है, b फॉर बेस के लिए यहाँ पे AB है और H फॉर हाइपोटेन्यूस यानी AC है। तो यहाँ पे AB का वैल्यू क्या है, A, और AC का वैल्यू क्या है, a√2। a कैंसिल हुआ, 1/√2 बचा। देख सकते हैं sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 ही होता है। tan 45 का वैल्यू देखते हैं दोस्तों। tan के लिए सूत्र होता है आपको P/B होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी लंब बटा में आधार, यानी हम कह सकते हैं BC अपॉन आधार AB। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों कि ए वैल्यू रखते हैं तो A है और ये क्या है, AB भी A है। या कुछ ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि दोनों तो भुजा बराबर ही है ना, तो BC के जगह पर हम AB लिख सकते हैं। BC ये प्रकार लिख देंगे AB, देखें यहाँ से BC = AB या AB = BC। तो BC के जगह पर AB रख सकते हैं या AB के जगह पर BC रख सकते, कोई एक चीज़ कर लीजिए और दूसरा को कॉपी कर लेना है। दूसरा को भी नहीं बदल देना है, केवल एक ही को बदलना है, वन चेंज अदर नो चेंज। केवल BC को AB कर लिए, AB को चुपचाप कॉपी कर लिया, यहाँ से कट के A आ गया, तो 1 आ गया। देख लेंगे tan 45 का वैल्यू, tan के खाना में 45 का वैल्यू 1 हो गया। चल अब इनका रिवर्स है, तो cosec 45 का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, क्या होगा, 1/√2 है, √2/1 या √2 कर सकते हैं। फिर cos का होता है रिवर्स sec, यहाँ से sec 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। यहाँ से tan का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, tan का 45 है, 1/1 है, इसको तो 1 ही होगा ना, उसका उल्टा 1 का रिवर्स 1 ही होता है। यहाँ से प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट चलिए इसे कॉपी कीजिए, आप वीडियो को स्टॉप करके आप बनाइए इसे, फिर कॉपी पे नोट्स पर बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 प्राप्त किए थे, अब हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60। उससे पहले आप 0 डिग्री को समझ लीजिए, पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, 0 डिग्री का कैसे प्राप्त होता है, तो सेम वही चीज है यहाँ पे, तो ऑलरेडी थीटा 90 डिग्री होता है दोस्तों, तो ABC कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो थीटा जो रेफरेंस कर रहा था, यह 0 डिग्री कैसे होगा, ध्यान देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम एक लेते हैं ड्रॉ करने वाला, इसके बाद बनाते हैं। चलिए बिना ड्रॉ करे भी देख लेते हैं। ये देखेंगे ध्यान से, इसको 0 डिग्री करना है तो इसको हम नीचे लाएंगे, किसको, हाइपोटेन्यूस को, कर्ण को नीचे लाने का प्रयास करेंगे। तो एक समय ऐसा भी पल आएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसा भी पल आएगा कि ये वाला जो पार्ट है ऐसे यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसा भी एक पल आएगा कि ये वाला वैल्यू ऐसे होगा, ये कर्ण नीचे, हाइपोटेन्यूस नीचे आएगा, तो ये डॉटेड लाइन से हो जाएगा, ये ऐसे होगा। फिर एक दिन ऐसा भी पल आ सकता है दोस्तों कि एकदम नीचे हो जाए, यानी 0 डिग्री यहाँ पे आ जाए। यहाँ तो कुछ न कुछ एंगल्स निर्माण हो रहा है ना यहाँ पे। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पे ये जो हालांकि ट्रायंगल है, ऐसा नहीं कहेंगे। चलिए अब ये डॉटेड लाइन कर दे रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है। अब ये चीज़ ओवरलैप कर गया है, यहाँ पे था आया, यहाँ पे ये आया था, लेकिन ये ओवरलैप कर गया है। और किस भुजा पे, किस साइड पे दोस्तों, तो ये जो AB जो था और AC जो था, ये वाला AC जो है ओवरलैप कर गया है AB पर। यानी हम ये कह सकते हैं कि AC = AB, यानी AC जो है AB पर ओवरलैप कर गया है, तो AB को पूरा ढक लिया है और दोनों भुजा बराबर हो गया है, यानी AC = AB कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से AC = AB कर लिए। तो अब हमें चाहिए दोस्तों साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू
tan थीटा का वैल्यू और इसका रिवर्स तो आप खुद से भी प्राप्त करेंगे। चलिए, तो इसका रिवर्स क्या हो सकता है, cos sec, और sec के क्या होता है दोस्तों, sec थीटा, tan का क्या होता है बता सकते हैं, cot थीटा। यही से वैल्यू प्राप्त करेंगे। sin थीटा, अब यहाँ पे थीटा हम लोग नहीं यूज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल रेफरेंस कर दिया है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिखना अच्छा रहेगा। 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री। तो अब वैल्यू प्राप्त करते हैं हम लोग। यहाँ पर अभी आप देखें कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे AC बराबर AB दिया है। अभी 45 में मैंने बताया था कि ये A मान लिए थे, ये A मान लिए थे, और इसको क्या माने थे दोस्तों, 2/A आया था, लेकिन वहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास कीजिए। AC बराबर AB है, तो सूत्र क्या होता है, P/H होता है। P का है तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का है तो BC अपॉन AC, और यहाँ पे ध्यान देंगे BC का वैल्यू क्या होगा, BC तो शून्य नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये ओवरलैप कर गया तो इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है BC का। और AC का वैल्यू क्या होगा, तो AC जो है वो AB पर आ गया है, तो 0/AB कह सकते हैं हम। AB का वैल्यू मान लीजिए A है, A ही था, A ही होगा। तो अब ये हालांकि थोड़ा सा डाउट नहीं होना बच्चे, BC का सर वैल्यू तो आप ये बताए हैं, ठीक है, तो BC का वैल्यू यहाँ पे ये खत्म हो गया है कहानी। अब ये BC जो है ये नीचे आते आते खत्म हो गया, ओवरलैप कर गया। AC जो है नीचे आके AB पर ओवरलैप कर गया, तो BC का अस्तित्व ही नहीं है, यहाँ से खत्म कहानी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 0 हो गया, और AB का वैल्यू A भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, नहीं 0 में हम किसी भी चीज़ का डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही प्राप्त होता है। चलिए cos 0 डिग्री का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से B/H यही 0 डिग्री के रेफरेंस कर रहे हैं, तो B इसके लिए क्या होगा, AB/H यानी AC। तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर AB, अब यहाँ पे थोड़ा सा AB का वैल्यू प्राप्त करना है कि AB का वैल्यू क्या होता है, किसके लिए, वो भी cos के लिए। तो cos A बराबर AB/AC प्राप्त किए। अब AB का वैल्यू देखने का प्रयास करेंगे। AB A हुआ, ये AB, और AC थोड़ा सा ये करना पड़ेगा AC। अब थोड़ा सा समझने का पड़ेगा, ये जो AC है इस पे आकर के ओवरलैप कर गया है, तो ये A सेंटीमीटर था और इतना ही बराबर ओवरलैप किया, इतना ही बराबर है, तो ये भी AC भी A ही होगा, यानी A कैंसिल हो गया, तो 1 हुआ आंसर। देख सकते हैं आप, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। tan 0 डिग्री का वैल्यू बताने का प्रयास करेंगे हम आपको, तो हम एक सूत्र आपको शॉर्टकट बता दे रहे दोस्तों। tan थीटा का जो सूत्र होता है वो sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। तो sin थीटा का वैल्यू क्या है, 0, और cos थीटा का वैल्यू क्या है, 1। जब किसी भी 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है, यहाँ भी वही चीज़ बताएं, तो इसका आंसर 0 होता है। या इसका एक और तरीका से प्राप्त कर सकते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से। चलिए, क्या होता है, P/B होता है, यहाँ से देख लेंगे, P/B होता है P कहे तो BC, और B कहे तो बेस कहे तो AB। BC का कोई अस्तित्व ही नहीं है, 0 हो गया, और AB का वैल्यू A मान लिया गया है, तो 0 का किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अब इसी का उल्टा रिवर्स प्राप्त करते हैं। ये हम आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके कॉपी या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों उसी वक्त। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अब हमें प्राप्त करना है, हम बता रहे हैं sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 प्राप्त हुआ है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, ध्यान देंगे। यहाँ पे A था, यहाँ पे 1 आया था, 0 डिग्री आया था, 0 आया था, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो cosec का वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं हम। तो आइए cosec का वैल्यू प्राप्त करते हैं 0 डिग्री। तो आपको पता होगा कि sin का उल्टा होता है cosec 0, cosec। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू है 0/1, तो cosec क्या हो जाएगा, 1/0। अब ये बात है कि 1 कहाँ से है भाई, 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 को जब उल्टा करेंगे दोस्तों,
तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आता है। याद रहे कभी भी जीवन में कि किसी भी संख्या में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट, अनंत जिसको बोलते हैं हम बोलते हैं। इनफाइनाइट आंसर आएगा इसका। तो अभी आपने cosec 0 डिग्री का वैल्यू प्राप्त किया। साइन का रिवर्स होता है, 0/1 है तो इसको 1/0, इसका आंसर इनफाइनाइट होता है दोस्तों। अब हम जो प्राप्त करेंगे वो ये है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से sec का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी 1/1। यहाँ पे बट्टा में क्या है 1 है ना, इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो मान लीजिए 1 यहाँ या ऊपर वाला 1 यहाँ गया तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। देख सकते हैं sec 45 का वैल्यू, sec 0 का वैल्यू 1 ही होता है। अब यहाँ से tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो इसका वैल्यू उल्टा हो जाता है, cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा खुद से बता सकते हैं। 0/1 है तो 1/0 यानी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसको अल्फा की तरह लिख दिया जाता है इनफाइनाइट। तो आप हो गया, आप कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप 60 डिग्री का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा 60 डिग्री और 30 डिग्री का बनाने, 60 डिग्री और 30 डिग्री का बनाने में। तो मैं नेक्स्ट अब इसी बेस पे क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ। 0 डिग्री 45 डिग्री थोड़ा सा समझ ही लीजिए, उसको अच्छा रहेगा। यहाँ तो 90 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है ABC, उसमें 30 डिग्री में करना क्या है। यहाँ पे क्या कहता है कि इसी के सिमिलर एक और ट्रायंगल का निर्माण किया जाता है। इधर बढ़ा करके भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। ये इसका रियल नहीं है। यहाँ पे अगर 60 करते हैं तो ये अपने आप 30 हो जाएगा, क्यों कि 90 है तो पहले से ही होता है, तो बचा तीनों 180 होना चाहिए, तो 30 और 60 मिलेगा तभी तो 90 180 आएगा, 180 आएगा। तो दोनों को हम लोग, इसको हम अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसको बताने में आपको एक थ्योरम का यूज होगा जो सिमिलरिटी, समरूप त्रिभुज के समरूप यस समरूपता की कसौटी यस में ये बताया जाता है कि जब दो त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन समरूपता की कसौटी, समरूपता के पर में आपको नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं। तो अभी केवल तब तक के लिए अभी आप वैल्यू को याद कर लीजिए, इसके बाद हम आपको उस वक्त जब समरूपता की कसौटी या अगर आपको ज़रूरत है इसका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका बता देंगे। चलिए, तो अब यहाँ से वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। साइन 0 मेरे साथ बोलेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन, इसको हिंदी में याद कर सकते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। इधर से कॉस का ध्यान रहे बच्चे, ये 90 वाला यहाँ याद कर सकते हैं। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कॉस 45 को सेम हो जाता है, वही रहता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। कुछ का ऐसे भी तरीका है, देखेंगे ध्यान से। एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ जो यूट्यूब पर खास करके है। साइन का वैल्यू प्राप्त करना है तो क्या करते हैं लोग, 0 1 2 3 4 लिख देते हैं ऐसे कुछ करके, और अपॉन में 4 लिख देंगे, अपॉन में 4, अपॉन में 4, ठीक है, और इसको रूट कर देंगे। ये बहुत ही प्रचलित है रूल, बट हम इसको सपोर्ट नहीं करते, सब फालतू चीज़ें हैं। देखिए ये साइन का वैल्यू कैसे प्राप्त होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0/4, तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को किसी भी अंक से डिवाइड करें तो 0 होगा ना। 4 को डिवाइड करेंगे 0 से तो वो इनफाइनाइट होगा। और यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, ये है 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का। और 1/4 ध्यान देंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ से निकल गया। और इसका वैल्यू क्या होगा, ये देखिए √2 का स्क्वायर रूट वही हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। हाँ मिस्टेक है, 1/√2 45, अच्छा ये सॉरी, यहाँ से ये 1/2, तो यहाँ से 1 का 1 ही हो जाएगा और √2 का 2 है और अंडर रूट में तो ऐसे √2 में कर दिए, मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी। √3/4 √3 हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बता सकते हैं, 2, और यहाँ से ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये होता है साइन का। इस तरह से आप कॉस का प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए अब ये हटाना पड़ेगा हमें कॉस का वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 45 का वैल्यू वही हो जाता है √2 और कॉस 30 का ये 0 का तो रटना होगा जो 1 होता है। कॉस अभी सिद्ध भी करके दिखा दे, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। 60 वाला 30 में हो जाता है, 30 वाला 60 में हो जाता है। तो जो साइन 60 का वैल्यू 30 का वैल्यू 1/2 वो कॉस 60 का वैल्यू के इज इक्वल होता है। और ये साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है कॉस में 30 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होता है, बराबर होता है। और ये तो बताएं ही ना कि 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, सिद्ध भी करके दिखला दिए तो रट जाएंगे। अब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू प्राप्त करना होता है तो tan थीटा के एक सूत्र बताएं कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा होता है। सूत्र साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है 0 अपन tan कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1। तो किसी भी संख्या को 0 और 1 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर 0 होता है। और यहाँ पे ध्यान देंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा भाग कर देंगे tan थीटा का तो 1/2 अब बटा में √3/2 इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 1/2 2 √3 ऐसे आएगा। ये कैंसिल हो गया, बच गया 1/√3 यानी 1/√3 हो गया आपका। और यहाँ से 45 का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे कैसे 1/√2 डिवाइड 1/√2। तो डिवाइड करने का ये रूल तो जानते ही है ना, ऐसे हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया। और यहाँ से फिर 60 का करेंगे तो √3/2 अपन 1/2 ये वाला ऐसे कर देते हैं दोस्तों 2/1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बच गया 3/3/1 यानी √3। और tan 90 का वैल्यू सिद्ध भी कर दिया गया है, इनफाइनाइट होता है। तो ये वैल्यू प्राप्त हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है आपका ना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर A में क्या कहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। बी में बोल रहा है साइन 45 इंटू कॉस 45। सी बोल रहा है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो यहाँ से इन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए 37 का वैल्यू क्या होता है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है हमने बताया, जो 37 का वैल्यू तो वो कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2। इसको हल कर लेंगे, आधा आधा जोड़ देंगे 1 आ जाएगा आंसर। एलसीएम बना सकते हैं। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2 सेम होता है ना दोनों का। तो बता सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 √2 का मल्टीप्लाई करें तो √4 और √4 यानी 4 का स्क्वायर 2 यानी डायरेक्ट √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का। मैं पिछले प्रीवियस वीडियो में सब बता चुका हूँ। यहाँ से देखेंगे साइन 45 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से घबराना नहीं है दोस्तों। साइन 45 का वैल्यू आप बताइए, केवल साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। देख सकते हैं साइन 45 का वैल्यू 1/√2। इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 45 का कॉस 45 का डिग्री का वैल्यू क्या प्राप्त है 1/√2। इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर प्राप्त कीजिए। तो यहाँ से होगा 1 का 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ से आधा आधा 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट tan 45 डिग्री प्लस cot 45 आपको अपने से बनाना है। ये E 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री अपने से बनाना है। F क्वेश्चन है दोस्तों साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस tan 45 अपने से ही सॉल्व कर सकते हैं। एफ जी क्या इसमें प्रॉब्लम्स है ई, चलिए ये बताते हैं। जी देख लेंगे पहले tan 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री। एच होगा आपका साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री। यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू छुपा हुआ याद रखेंगे, एच हो गया। अब यहाँ से सब बन जाएगा। बट आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन आई। क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपको 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें बताने के क्वेश्चन है आई जे
वो ये है कि 4 साइन स्क्वायर नहीं नेक्स्ट चलते हैं कॉस 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री माइनस 1 के 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बनाते। आइए ये चलते ना सॉल्यूशन। cos 60 का वैल्यू बता सकते हैं 1/2 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1। यहाँ पे बट्टा में 1 लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम आया 2 1 प्लस 2। अब ये सब चीज़ें तो छोटे छोटे बच्चों के लिए है, ये ज़्यादा डीपली नहीं चलेंगे हम। यहाँ से आ गया 3/2, यहाँ से गया -1/2। 3/2 इंटू 2 माइनस 1, इसको ऐसे कर देंगे। पता होगा ये सब कैंसिल हुआ। 3/-1 नहीं रहता नीचे, या 3 -1 को -1 इंटू -1 से कर देते हैं तो -3 इंटू 1। या आपको डायरेक्ट ये समझिए 3/-1 माइनस नीचे नहीं रहता है, वो ऊपर हो जाता है, डायरेक्ट आप -3 कर दीजिए आंसर। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, तो आज तक के लिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।